तो इधर उधर की ना बात कर ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तो इधर उधर की ना बात कर ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार इस बात का खुलासा हो ही गया कि आखिर क्यों भारत की मीडिया बागेश्वर धाम के बाबा के चरणों में लेटा हुआ है। आखिर क्यों बार बार बाबा के चमत्कार पर चर्चा हो रही है। आखिर क्यों बार बार हिंदुत्व, बाबा के चमत्कार और पठान मूवी के बहिष्कार पर डिबेट हो रही है। आखिर क्यों हफ्ते 10 दिन के भीतर ही सनातन पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा। दरअसल इस वक्त धर्म नहीं बल्कि भारत के धन्नासेठ खतरे में आ गए हैं। टीवी पर नजर आने वाले तमाम खेल तमाशे एक ऐसी खबर को दबाने के लिए हो रहा है जिसका ताल्लुक है आपसे और हमसे, जिसका ताल्लुक है मोदी जी के जिगरी यार और दुनिया के अमीरों की लिस्ट में शुमार जनाब गौतम अडानी साहब के इन दिनों पसीने छूट रहे हैं। लेकिन उनके पसीने छूटने के लिए ना तो तापमान की गिरावट जिम्मेदार है और ना ही मौसम की तब्दीली। दरअसल उनकी ऐसी हालत अमेरिका की एक रिसर्च फर्म ने कर दी है जिसका नाम है हिंडनबर्ग। इस कंपनी ने गौतम अडानी की अमीरी और रईसी पर ऐसा चाबुक चलाया कि अडानी साहब की मिट्टी पलीत हो गई है। हिंडनबर्ग ने अडानी साहब पर फर्जीवाड़े, 482 और जालसाजी के ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए हैं कि अडानी साहब की जबान उनकी हलक में अटक गई है। हिंडनबर्ग ने साफ तौर से कहा है कि अडानी की कंपनियां बहुत बड़े बड़े फर्जीवाड़े कर रही हैं। खुद को बड़ा दिखाने के लिए अडानी की कंपनियों ने जमकर धांधली की है। खुद पर इतने गंभीर सवालों को उठता देखकर अडानी ने अब कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। लेकिन हिंडनबर्ग ने साफ साफ कहा है कि वो अपने दावे से टस से मस नहीं होने वाला। हिंडनबर्ग कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी के बाद भी अपने एक एक शब्द पर कायम है और उसने अडानी की तमाम धमकियों की फूलझड़ी बनाकर हवा में लहरा दी है। हिंडनबर्ग ने अडानी के चूल्हे हिला दिए हैं, जिसके बाद अडानी के शेयर लगातार गिरते चले जा रहे हैं। शेयर बाजार में अडानी की तबाही के नए नए रिकॉर्ड्स कायम हो रहे हैं। अमेरिकी फर्म रिसर्च हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी की अमीरी भी 4 पायदान से खिसक कर 7वें पायदान पर पहुंच चुकी है। अब सोचिए, जिस शख्स की गहरी यारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है वो शख्स कितना ताकतवर होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी से इतने करीबी दोस्ताना रिश्ते होने के बावजूद हिंडनबर्ग ने सीधे तौर पर अडानी को चुनौती दे डाली है। इस रिपोर्ट के आने के बाद से ही पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। अडानी ग्रुप के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। लेकिन अगर अडानी आसमान से सीधे जमीन पर गिरते हैं तो हमारे मोदी जी भी धड़ाम से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि अडानी की बर्बादी के साथ बर्बाद हो जाएगा बीजेपी का तिलिस्म और तबाह हो जाएंगी वो संस्थाएं जिनका पैसा अडानी के शेयर में लगा हुआ है। और अब इन संस्थानों के पैसे डूबने का सिलसिला शुरू भी हो गया, क्योंकि इनके शेयर भी लगातार गिर रहे हैं। जिन सरकारी संस्थाओं को भारत के पिछली सरकारों ने भारत की जनता के खून पसीने से खड़ा किया, बीजेपी और मोदी जी का उनमें 1 रुपया का योगदान नहीं है। लेकिन बैंकों ने कर्ज देने का ऐसा सिलसिला शुरू किया, आज अडानी का पूरा साम्राज्य कर्ज पर खड़ा नजर आ रहा है। अगर अडानी डूबते हैं तो डूबेगी LIC, डूबेंगे वो तमाम बैंक जिन्होंने अडानी को बेतहाशा कर्ज दिया। अडानी की धमकियों के आने के बाद हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी कुछ भी कर ले, लेकिन फर्जीवाड़े का आरोप से वो पीछे नहीं हटेंगे। हिंडनबर्ग ने अडानी की धमकियों का बत्ती बनाकर अडानी के हाथ में थमा दिया है और समझा दिया है कि हमने 2 साल के रिसर्च के बाद तुमको नंगा किया है। हिंडनबर्ग ने अपने एक बयान में कहा कि हमारी रिपोर्ट के आने के बाद 36 घंटों में अडानी ने एक भी गंभीर मुद्दे पर जवाब नहीं दिया। हिंडनबर्ग ने कहा कि उसने अडानी से 88 सवाल पूछे थे। हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी के पास पूरा मौका था कि वो उसके सवालों का जवाब देकर खुद को साफ सुथरा और बेदाग साबित कर देते। हिंडनबर्ग ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि अडानी धमकी का रास्ता अपनाएंगे। अपने बयान में हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी हमारी 106 पन्नों की 2 साल में तैयार की गई रिपोर्ट को बिना रिसर्च के बता दिया। इस बीच मार्केट रेगुलेटर सेबी भी इस मामले में सतर्क हो गया है। सेबी पिछले साल अडानी ग्रुप द्वारा किए गए हर एक सौदे की बारीकी से जांच करने जा रहा है। आखिर कैसे बुरी तरह डूब सकते हैं गौतम अडानी? आखिर कैसे शुरू हो गई अडानी की बर्बादी की उल्टी गिनती? आखिर कैसे अडानी के साथ डूब सकते हैं नरेंद्र मोदी? आखिर कैसे डूबने के कगार पर पहुंचा सरकारी संस्थाएं? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त
नरेंद्र मोदी की आंखों के तारे गौतम अडानी आसमान से जमीन की तरफ गिरते जा रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही शेयर मार्केट में तबाही का दौर शुरू हो गया है। बीते 24 जनवरी को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई और अडानी ग्रुप को नुकसान होना शुरू हो गया। शुक्रवार को अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई। शेयर्स के दाम में हुई गिरावट से अडानी ग्रुप को एक दिन में 3.37 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अडानी ग्रुप के शेयर्स में हुई गिरावट की वजह से LIC को भी नुकसान हुआ है। LIC के पास अडानी ग्रुप की 5 कंपनियों में शेयर्स हैं। इन कंपनियों के शेयर के दाम गिरने की वजह से LIC को 16,627 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शुक्रवार को अडानी ग्रुप के शेयरों में हुई गिरावट की वजह से LIC की होल्डिंग का वैल्यू कम हो गया। LIC के शेयर्स में 2 दिनों में 22% की गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, शुक्रवार को LIC के शेयर प्राइस पर भी प्रेशर देखा गया। ये एक दिन में 3.5% गिर गया, जबकि बात अगर पिछले 2 दिनों की करें तो ये गिरावट 5.3% की है। अब सुनिए कि कैसे हिंडनबर्ग ने अडानी के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी रिसर्च कंपनी फर्म हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने 24 जनवरी को 106 पन्नों की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के आने के बाद फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स में गौतम अडानी गिरकर 7वें पायदान पर पहुंच गए। इस रिपोर्ट के आने के बाद सही मार्केट में भूचाल आ गया। अडानी ग्रुप के शेयर गिरते जा रहे हैं। बस 24 घंटे में उनकी संपत्ति 18% तक गिर गई है। एक दिन में अडानी को 1,84,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस गिरावट के बाद गौतम अडानी की कुल संपत्ति 98.6 अरब डॉलर रह गई है। अडानी ग्रुप के शेयरों में 10 से 20% तक की गिरावट आ गई है। अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन के शेयर्स तो 20 से 30% तक गिरावट आ गई है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडानी समूह की कंपनियों पर काफी ज्यादा कर्ज है। कंपनी ने अपने शेयर 85% से ज्यादा ओवर वैल्यूड की है। उन्होंने शेयरों में हेरफेर किया है। इतना ही नहीं, कंपनी ने अकाउंटिंग में धोखाधड़ी की है। हालांकि अडानी ग्रुप इस रिपोर्ट को गलत और निराधार बता रहा है। दरअसल भारतीय बैंकों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। वहीं दूसरी तरफ LIC का अडानी ग्रुप की कंपनियों में 70,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा लगा हुआ है। इस कर्ज और निवेश के डूबने की आशंका से बैंकों और LIC के शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों में 7% से ज्यादा की गिरावट आई है, जबकि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI का शेयर 4.69% गिर गया। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC का शेयर एक समय 4.3% तक गिर गया था, लेकिन बाद में ये 3.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अडानी ग्रुप की टॉप 5 कंपनियों पर पिछले 4 साल में कर्ज 2 गुना हो गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि सरकारी बैंकों ने अडानी ग्रुप के निजी बैंकों की तुलना में 2 गुना कर्ज दिया। इसमें से 40% कर्ज SBI ने दिया है। इसमें उन लोगों का पैसा डूबने के कगार पर पहुंच गया जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई LIC और SBI में निवेश किया। जयराम रमेश ने कहा कि अगर अडानी ग्रुप पर लगे आरोप सही हैं तो SBI जैसे सरकारी बैंकों को भारी नुकसान हो सकता है। SBI का कहना है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में उसका कर्ज लिमिट से कम है। हालांकि बैंक ने इस राशि का खुलासा नहीं किया। वहीं LIC ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में अपना निवेश बढ़ाया है। 30 सितंबर 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक LIC का कुल इक्विटी पोर्टफोलियो 10.27 लाख करोड़ रुपए का था। इसमें से अडानी ग्रुप की कंपनियों में LIC का निवेश तकरीबन 7% है। इस बीच मार्केट रेगुलेटर सेबी भी इस मामले में सतर्क हो गया है। नव भारत टाइम्स ने अपनी हालिया एक खबर में रॉयटर्स की एक खबर का हवाला देते हुए बताया है कि सेबी पिछले साल अडानी ग्रुप द्वारा किए गए हर एक सौदे की बारीकी से जांच करेगा। अडानी ग्रुप ने हाल ही में कई बड़े सौदे किए हैं। इसमें अंबुजा सीमेंट्स और ACC लिमिटेड का अधिग्रहण शामिल है। साथ ही अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की भी स्टडी की जाएगी। पर इतना तो तय है कि अगर अडानी डूबते हैं तो उनको लोन देने वाले बैंक भी डूब सकते हैं और इन सब का इल्जाम सीधे केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार पर आएगा। यही वजह है पिछले 1 हफ्ते से दिन रात बागेश्वर धाम और हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है। मीडिया, सरकार और कॉरपोरेट का इसमें बड़ा नंगा नाच कभी देखने को नहीं मिला। अब तो सावधानी ही सुरक्षा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुजाहिद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है, फसाद कत्ल तसुब फरेब मकारी, फसाद
कत्ल, तासुफ, फरेब, मक्कारी, सफ़ेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।